नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मोदी की लहर के कहर में बड़े बड़े शूरवीर उड़ गए। 60 साल तक देश पर हुकूमत कर चुकी कांग्रेस में सबसे करारी हार के बाद चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया। बिहार में नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी और अपने भरोसे के मंत्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिला दी। थोड़ी देर पहले ही जीतन राम मांझी को साथ लेकर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। दिल्ली से पटना तक की तस्वीरें बताती हैं कि कांग्रेस और जेडीयू खेमे में मोदी की लहर का कितना गहरा असर हुआ है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस के परास्त हो चुके सारे दिग्गजों का चेहरा उतरा हुआ था। सोनिया और राहुल गांधी के साथ मंथन इस बात पर हुआ कि हार की वजह क्या रही और 129 साल पुरानी पार्टी की ऐतिहासिक पराजय का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि आजादी के बाद मिली करारी हार के बाद पार्टी में नई जान कैसे फूकी जाए। उधर बिहार की हार से हिल चुके नीतीश कुमार ने अपने भरोसेमंद जीतन मांझी को अपनी विरासत सौंप दी। नैतिकता की दुहाई देकर नीतीश ने सत्ता तो छोड़ दी, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं है और वो रिमोट से सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए पटना से दिल्ली तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी की मार से कैसे उभरेगी कांग्रेस और कठपुतली मुख्यमंत्री बनवाकर क्या हासिल कर लेंगे नीतीश कुमार। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, नेताओं से सवाल पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नीतीश के फैसले का भी आकलन करेंगे। लेकिन सबसे पहले लोकसभा के जो चुनाव नजदीक आए, पार्टी के अभियान का मैं नेतृत्व कर रहा था, इसलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की। उसके आधार पर हमने ये अंतर मन से फैसला लिया। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा का असली चेहरा सामने आया। नीतीश कुमार में इतना ताकत नहीं था कि खुद मुख्यमंत्री बनते, इसीलिए उन्होंने रिमोट से चलाने वाले मुख्यमंत्री को बनाया है। जो कभी लालू जी जेल जा रहे थे तो राबड़ी जी को बनाया और जेल से चलाते थे, उसी तरह नीतीश कुमार रिमोट से सरकार चलाएंगे, गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज रखेंगे। तो ये मोदी की लहर का साइड इफेक्ट है, ये मोदी की जीत का साइड इफेक्ट है, ये मोदी की सुनामी का इफेक्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ी, कुर्सी से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज एक डार्क हॉर्स जीतन राम मांझी, जिनका बिहार की राजनीति में कोई ऐसी हैसियत नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम आरोप प्रत्यारोप, मंथन, हार का मंथन, कांग्रेस रसातल में जा चुकी कांग्रेस कैसे उभरेगी, इस पर चिंतन मंथन तमाम दिग्गज, और उनमें बहुत सारे ऐसे दिग्गज भी हैं जो खुद चुनाव हार कर आए, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जमानत जब्त होते होते बची, कुछ ऐसे भी जिनकी जमानत जब्त हो गई। ये सब बैठे हैं, कांग्रेस को अब यहां से उबारें कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। मोदी के इफेक्ट पर और मोदी के लहर से कैसे निकलेंगे, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, केसी त्यागी पटना से हैं, जेडीयू के प्रधान महासचिव और सांसद, और नलिन कोहली कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और मीम अफजल, कांग्रेस प्रवक्ता। केसी त्यागी जी, मुबारक हो आपको, नया मुख्यमंत्री आपको मिल गया बिहार में। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, उन्होंने इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी एक डार्क हॉर्स। कई बार इसी को कहते हैं केसी त्यागी, किस्मत खुलती है, ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। जीतन राम मांझी के लिए यही कहा जाए? नहीं, ये ऐसा कहकर आप अपमान कर रहे हो समाज के उन तबकों का जो हाशिए पर हैं। गांधी जी का आज़ादी के आंदोलन में ये सपना था कि स्वराज भारत में कभी ऐसा भी हो जो समाज का अंतिम आदमी है, उसकी ज़िंदगी में कोई बाहर आए, उसका एम्पावरमेंट हो। आज गांधी का वही सपना बिहार की धरती पर पहली बार पूरा हो रहा है। जितने भी भारत के राज्य हैं, केसी त्यागी, इस जाति का, इन समूहों का, इन वर्गों का कोई आदमी पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है। केसी त्यागी, अच्छी बात है, ये सब बात अच्छी बात है सुनने में। केसी त्यागी, अच्छा लग रहा है, गांधी के सपने को आप साकार कर रहे हैं और दलित समाज से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन बन किन परिस्थितियों में रहा है, ये बहुत अहम है। केसी त्यागी, जनादेश नीतीश कुमार को मिला, मुश्किल में थे नीतीश कुमार, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और कई नाम पिछले 24-36 घंटे से चर्चा में, और आखिरकार आपने भी एक दलित कार्ड खेला। केसी त्यागी, ऐसा है कि जब श्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर की जनसभा में घोषणा कर रहे थे कि ये बनिया बामनों की पार्टी नहीं है, अगले 10 साल दलितों के और पीड़ितों के होंगे, तब मीडिया को कोई ऐतराज नहीं होता है। आप लोग हमें कहते हो,
हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो है मोदी फोबिया से अब तो निकल जाइए, अब तो प्रधानमंत्री मोदी फोबिया में आप हैं केसी त्यागी। मैं चाहूंगा दर्शकों को तस्वीरें भी जरा जीतन राम मांझी की दिखाई जाए, बिहार के नए मुख्यमंत्री, और हम जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे बिहार के कितने लोग जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में देखकर समझ पाते हैं कि यही उनके नेता हैं। केसी त्यागी, मोदी फोबिया हमें नहीं है, मोदी फोबिया आपको है, और उसके बाद जनता ने मोदी को 282 सीटें दी है, और मोदी का डर यह है कि नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी और जीतन राम मांझी निकले। केसी त्यागी, ऐसा है अजीत बाबू कि जब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे थे तो आपके चैनल की और आपकी बहस सुन रहा था कि ये सब नौटंकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों में देख रहा था, और खासतौर से जो देश के सबसे बड़े बयानवीर हैं श्री मोदी जी, छोटे मोदी, उनका मैं देख रहा था कि ये कल इस्तीफा वापस हो जाएगा। अब नैतिकता के आधार पर ना श्री लालू प्रसाद जी ने, ना मुलायम सिंह जी ने, ना मायावती जी ने, ना करुणानिधि ने, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। एक आदमी ने नैतिक साहस दिखाया है। आप कह रहे हैं मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा, कोई मजबूरी नहीं थी। हमारा बहुमत है। जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल राज्यपाल महोदय चाहेंगे हम अपना बहुमत दिखाएंगे। नीतीश कुमार जी चाहते इन अन्य नेताओं की तरह से वो भी इस पद। चलिए केसी त्यागी, जरा मीम अफजल और बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं। केसी त्यागी, लेकिन बिहार के दर्शकों को बता दें, जीतन राम मांझी अलग अलग दलों में रहे हैं, समय समय पर सत्ता से इनका करीबी नाता रहा है। 1983 से मंत्री रहे, 1985 में मंत्री रहे, 1998 में लालू सरकार में मंत्री रहे। मंत्री सरकारें किसी की भी रही, जीतन राम मांझी मंत्री रहे। और सबसे खास बात केसी त्यागी, एक बार आप करेक्ट कीजिए, उसके बाद दूसरे लोगों के पास जाऊंगा। 2005 में अक्टूबर में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, जीतन राम मांझी मंत्री थे, और मंत्री बनने के तुरंत बाद बीएड घोटाले का मामला सामने आया, और उसके बाद रातों रात जीतन राम मांझी को हटा दिया गया। 3 साल बाद फिर सरकार में आए। तो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने, तो पहला पुनीत कार्य किया कि जीतन राम मांझी को हटा दिया, और आज जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। केसी त्यागी, जब वो क्लीन होकर के आ गए, जिस दिन उन पर आरोप लगा उनको हटा दिया। इन 3 वर्षों के बाद जब सारे विजिलेंस कमीशन ने उनको मुक्त कर दिया तो उनको मंत्री बना दिया। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। आरोप तो सब पे लगते हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं हटते। चलिए, तो आपने बहुत बड़ा सकारात्मक काम किया। जरा मैं स्टूडियो लौटने से पहले विनोद शर्मा, एक बार जरा मीम अफजल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे सीडब्ल्यूसी की भी खबर आ रही है, वहां भी काफी तमाशा चल रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, और बाकी बातें उस पर बात करेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, बिहार में जो हुआ, जिस ढंग से नीतीश ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और एक नए मुख्यमंत्री को जनता के सामने पेश कर दिया, मोदी का डर जो न कराए। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि इस्तीफा के लिए पार्टी के सदर को आगे आना चाहिए था, ना कि चीफ मिनिस्टर को। दूसरी बात यह कि किसी भी स्टेट के अंदर जब चुनाव पार्लियामेंट का होता है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन मैं आकलन करके बता सकता हूं जो मेरी समझ में आता है, और जिसका जिक्र हमारे केसी भाई ने नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसकी बुनियाद वो है जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कहा था कि 50 लोग इनके जो है हमारे कांटेक्ट में हैं, गोया वो पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने, चूँकि वो बहुत तजर्बेकार आदमी हैं और काफ़ी अच्छी राजनीति को समझने वाले आदमी हैं, तो उन्होंने 2 काम किए। पहला काम तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर दिया और इस्तीफा देकर के कह दिया कि भाई जिसको बनाना है सरकार बना लो, तोड़ लो हमारी पार्टी को। नहीं तोड़ सकी भारतीय जनता पार्टी, उनको बैकफुट पे भेज दिया उन्होंने। जाहिर है कुछ लोग हो सकता है कांटेक्ट में भी हों। चलिए, मीम अफजल, इस्तीफा देने के बाद जो उन्होंने चैलेंज किया, मीम अफजल उनको संभालने की हिम्मत नहीं थी बीजेपी की। मीम अफजल उनको बैकफुट पर भेज दिया, और उसके बाद आप कैसे बैकफुट पर भेजेंगे, अभी आपकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नरेंद्र कोहली और मीम अफजल, कांग्रेस पर बात करने से पहले आपको बता दें, एक किसी सहयोगी ने न्यूज रूम में कांग्रेस की हालत के लिए एक शेर बताया था, बहुत चर्चित है, शराबी में अमिताभ बच्चन की जुबान से निकला था। उतनी भी मैसर नहीं पैमाने में जितनी छोड़ दिया करते थे मैखाने में। माफ करें, उतनी भी मैसर नहीं, हाँ पैमाने में जितनी छोड़ दिया नहीं, उतनी भी मैसर नहीं मैखाने में जितना छोड़ दिया करते थे पैमाने में। ये आपकी कांग्रेस की हालत बयां करता हुआ एक शेर अभी बताया था। मीम अफजल, एक शेर मैं भी कहना चाहता हूं। हाँ,
केसी भाई का भी शेर सुन लें, मुशायरा शुरू हो गया है। हेलो, हाँ जी केसी त्यागी। कुछ इस कदर बदहवास हुए आंधियों से लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। ये किसके लिए है? ये भाजपा के लिए है। चलिए भाजपा के पास आते हैं, उसके बाद विनोद शर्मा आपके पास। नलिन कोहली, नीतीश कुमार और उनके साथी कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ने की बात कही जा रही थी। बीजेपी की तरफ से आ रहा था कि 40-50 विधायक पार्टी तोड़ने को तैयार हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला, एक दलित को विरासत सौंप दी और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि हमें सत्ता से मोह नहीं है, नैतिकता का आधार बनाकर। पहली बात तो यह है कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति को बनाए, पिछड़े हो अगड़े हो, ये अधिकार है और हर वर्ग के लोगों को समाज में आगे बढ़ना चाहिए। ये विषय नहीं हो सकता। विषय ये है कि क्या हुआ बिहार में और देश में। बिहार में हम लोगों का साझे सरकार को अच्छा वोट मिला था, सरकार बनी थी और 17 साल का रिश्ता इसी वजह से टूटा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर किया। नहीं ठीक है, अतीत की बात नहीं करते हम, आगे की बात। फिर 20 सीटों से, एक मिनट नहीं, अतीत की बात करने की वजह आगे की बात आप करें। नया मुख्यमंत्री मिल गया। आ रहा हूं 20 सीट से 2 सीट पे जेडीयू आ गई है। संकेत क्या है? पूरे देश में संकेत ये है आशा और विकास। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये विषय है। विषय ये नहीं है कि कौन वर्ग का, किस वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने या सत्ता में आए। तो डिलीवरी की बात है। नलिन थोड़ा आगे की बात करें। नलिन आगे की बात करें। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपनी विरासत सौंप दी है, तो अब मान लें कि नीतीश कुमार ने नैतिकता का आधार बनाकर इस्तीफा दे दिया, बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया, तो अब इसका स्वागत किया जाना चाहिए, यही जेडीयू कह रही है। तो कह दे। मैं बात कह रहा हूं जो असली विषय वो है डेवलपमेंट का, वो तो कहीं कहीं नहीं चली ना कार्ड, तो शायद इसी को लेके एक नया ये तर्क दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी अफजल साहब ने बड़ी विचित्र कही कि मुख्यमंत्री को रिजाइन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अफजल साहब इस बात से चिंतित हो, कई इनके राज्य हैं जहां इनका प्रदर्शन 0 है, या जैसे महाराष्ट्र 17 से 2 सीटों पे आ गए हैं कांग्रेस, तो वहां मुख्यमंत्री को अगर जिम्मेदार करेंगे तो कई जगह इनके मुख्यमंत्री बदलने पड़ेंगे। चलिए, वैसे जिम्मेदारी आज तक कोई लेता नहीं है इतनी, लेकिन हम एक बार विनोद शर्मा को शामिल करते हैं इस चर्चा में। विनोद जी, जिस ढंग से बिहार में हुआ और लगातार परसों से हम हाई वोल्टेज ड्रामा देख रहे हैं, और जैसा केसी त्यागी का ऐतराज वाजिब है, उन्होंने कहा कि लोग इसको नौटंकी ड्रामा कह रहे थे। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने जानबूझकर एक मुख्यमंत्री बनाया ताकि रिमोट कंट्रोल से सरकार चला सके। कैसे देखते हैं आप ये करके, इतना करके नीतीश कुमार क्या आने वाले समय में जो मोदी की लहर का जो नतीजा दिखा है उससे मुकाबला कर पाएंगे? विधानसभा चुनाव सामने है। देखिए, बात यह है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा प्रकरण होता है तो थोड़ा उत्तेजित हुए बिना, मैं समझता हूँ, एक आर्म चेयर पे, एक रेस्टिंग चेयर पे बैठ के, रॉकिंग चेयर पे बैठ के ये सोचना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया, और उसमें शायद कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड सोशल जस्टिस की एक पार्टी है, सोशल जस्टिस मूवमेंट की एक पार्टी है, और आज के दिन जो हार हुई है। विनोद शर्मा, 1 मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। कुछ तस्वीरें आ रही है, कुछ नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक से कुछ नेता जो निकले हैं, सीडब्ल्यूसी में तमाम तरह की बातें हुई है। शायद सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इस्तीफे की भी बात की। जरा कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं, कुछ लोगों के बयान है, जरा सुनते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं हम। माखनलाल फोतेदार, बेनी प्रसाद वर्मा, तमाम नेता निकलते हुए। बहुत सी करेक्टिव एक्शन हो जाएंगे टाइम पर। केंद्रीय बार बोलूंगा जी, विनोद शर्मा। तो सोशल जस्टिस की पार्टी है, और ये नीतीश की तरफ से सोशल जस्टिस की फिलॉसफी का एक रीअसर्शन है, और उसके साथ साथ एक सोशल इंजीनियरिंग है जो मैं समझता हूं जिसको आप डिसमिस नहीं कर सकते। जो दलित को उन्होंने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बनाया है, ये जो पत्ता उन्होंने खेला है, ये खाली नहीं जाने वाला, क्योंकि ये सब तैयारी वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। शुरू कर दिया उन्होंने अपनी असेंबली का इलेक्शन कैंपेन, और अब वो फ्री रहेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को मैं पिछले कई बरसों से जानता हूं। अगर कोई वाक्य बाय वाक्य, शब्द बाय शब्द नरेंद्र मोदी का जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है इस देश में। जहां तक राजनीतिक परिपक्वता की बात है, जहां तक एक्सपीरियंस की बात है, और जहां तक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात है।
मैं जानता हूं कि जब भी कोई बात नरेंद्र मोदी को नहीं जाती है। सर एक मिनट सुन लीजिए आप। एक बार जब तस्वीरें, विनोद शर्मा, कुछ तस्वीरें आ रही है CWC से, कुछ तस्वीरें आ रही है गुलाम नबी आजाद, RK धवन कुछ बोल रहे, जरा सुनते हैं। हेलो, चलिए, मधुसूदन मिस्त्री, दिग्विजय सिंह, कई ऐसे लोग जो खुद हारे, कई ऐसे नेता जिन्होंने चुनाव लड़ाया और पार्टी मटिया मेट हो गई। ये सारे नेता चिंतन सबने मिलकर किया है कांग्रेस इस हालत से कैसे उभरेगी। उसमें बेनी प्रसाद वर्मा भी हैं, बयान में बेनी प्रसाद वर्मा को कोई जवाब नहीं। विनोद शर्मा, हाँ, तो उसके बाद हम कांग्रेस पर भी आएंगे। तो आज तो जब ये देखिए, आज के दिन जो बिहार के नेता हैं, नलिन, एक मिनट मुझे पूरी करने दो, उसके बाद तुम्हारे को जवाब करने का टाइम मिलेगा। जब तुम उंगली उठा देते हो तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा हिल जाता हूँ कि पता नहीं अब तुम्हारा जवाब क्या आने वाला है। मैं भी। लेकिन देखिए, आज के दिन गुजरात, एक गुजराती बिहार का लीडर है जहां तक बीजेपी का सवाल है, और मैं समझता हूं कि गुजरात को, बिहार को नीतीश कुमार वापस किसी बिहारी को लीडरशिप देना चाह रहा है, और ये एक बड़ा मैसेज है, और इसको बीजेपी को आसानी से नहीं लेना चाहिए और इसका जवाब ढूंढना चाहिए। उसने एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया अपने प्रदेश का, और इसके चलते अगर आप समझे कि और दलित विमोहित नहीं होंगे तो गलत बात होगी। लेकिन सवाल, उसने सोशल इंजीनियरिंग किया है, आइडियोलॉजिकल रियलाइजेशन किया है, और उसके साथ साथ सत्ता का परित्याग करते हुए नजर आए हैं, और आम जनता पे इसका असर होगा। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा विनोद शर्मा। लेकिन सवाल यही है कि अब जिस ढंग से, अगर मान लीजिए किसी को आ रहे नलिन कोहली, केसी त्यागी, अगर मान लीजिए जीतन राम मांझी को आपने बना दिया, सवाल उठता है जीतन राम मांझी का वो इकबाल नहीं है कि बिहार की सत्ता संभाल सके जिस सत्ता को लिए जनादेश मिला नीतीश कुमार को। तो क्यों ना माना जाए कि जीतन राम मांझी ये सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्री होंगे, सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथ में होगी। देखिए, सबसे काबिल, वफादार, कर्तव्यपरायण, जो जिसे आप कठपुतली कहते हो, वो भरत माने गए थे। जब रामचंद्र वनवास को गए थे तो सबसे वफादार आदमी के रूप में, सबसे कर्तव्यनिष्ठ आदमी के रूप में, बाकी 14 साल तक राज जो है वो भरत ने किया। भरत की बड़ी इज्जत होती। तो यही हुआ, ये खड़ाऊ रखकर सरकार चलाएंगे। राम की तरह नीतीश वनवास में गए, ये खड़ाऊ रखकर सरकार चलाएंगे। ये कर्तव्य परायण होकर के, निष्ठा के साथ और राम के आदर्शों के अनुरूप, उनके जैसा वो छोड़ के गए थे उसी को, परंपरा को, विरासत को संभाल के रखे। तो अच्छा है। तो इनकी निष्ठा, कोई गाली नहीं है, केसी त्यागी, इनकी निष्ठा और कर्तव्य परायणता नीतीश कुमार के लिए होगी, जनता के लिए तो होगी नहीं, क्योंकि जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया, और इनके नाम पर जनता 16 महीने बाद भी जनादेश नहीं देगी। तो इनकी पूरी निष्ठा डेडिकेटेड सिर्फ नीतीश के लिए होगी। ऐसा है। अजीत अंजुम जी, कल मैं आपके चैनल पे था, आप ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। आप चाहते क्या हो, वो दें तो गलती, ना दें तो गलती, बने रहें तो गलती। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैंने ये नहीं कहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। ये बीजेपी के नेता कह रहे थे, उन्हीं सुनते। नलिन कोहली आप क्या करें? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं न्यूट्रल हूं। मैं उनसे पूछो ना। हाँ, नलिन कोहली, नाराज मत होइए केसी त्यागी। नलिन कोहली, पहली बात है विनोद जी ने टिप्पणी अपना देना चाहता हूं। मैं एक मिनट कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, विनोद जी ने 2-3 विषय भी रखे। उन्होंने कहा कि बहुत परिपक्व हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने कहा कि मोदी जी को टक्कर देंगे। बिहार की जनता ने नीतीश जी को कितना वो टक्कर दे रहे हैं मोदी जी को स्पष्ट किया है। 20 सीट से 2 सीट पे आए, और नीतीश जी ने तो कहा भी कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। पहली बात। दूसरी बात है, विनोद जी के इस बयान से कम ये तो स्पष्ट हो गया कि वो मानते हैं कि राहुल गांधी वो नहीं दे सकते टक्कर, या नहीं दे पाए, जो अभी दिख गया है रिजल्ट से। तो वो शायद कांग्रेस की लीडरशिप को मानते हैं कि वो अब फैक्टर नहीं है, फैक्टर है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके विश्लेषण। सही है। नलिन कोहली जरा बिहार पर आते हैं, कोई और हो सकते हैं। नलिन नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर लौटे, जरा वो भी हम दिखाएंगे, तस्वीरें दिख रही है। तीसरा, बिहार पे एक नलिन कोहली जरा नीतीश कुमार को सुनते।
नलिन कोहली जरा नीतीश कुमार राज्यपाल से लौटे हैं, राज्यपाल से मिलकर लौटे हैं, जरा सुनते हैं नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। नलिन जनता दल यू के जनता दल यू के विधायक दल के नए नेता जी जी ठीक है, मांझी जी के नेतृत्व में सरकार गठित करने का दावा आज हम लोगों ने पेश कर दिया है जनता दल की तरफ से। हमारे साथ श्री जीतन राम मांझी जी मौजूद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह। हम सभी अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर आए हैं। हम लोगों ने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है और हमारे समर्थन में सीपीआई का पत्र सौंपा हमारे दावे के लिए और 2 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन का सौंपा है। और अभी विधानसभा का इसमें 239 कितना ऊपर आ गया है और कर दिया है, बहुमत प्राप्त है और यह दावा हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई तो महामहिम राज्यपाल जी को करनी है और इसके बाद आगे की सूचना प्राप्त होगी आपको राजभवन से प्राप्त। जीतन राम मांझी को बनाने के पीछे क्या वजह देखते हैं, क्या वजह इनका अनुभव है, पार्टी में इनका योगदान को देखते हुए यह हम लोगों का निर्णय है कि यही सरकार का नेतृत्व करेंगे और बहुत ही कुशलतापूर्वक करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये नीतीश कुमार थे, राज्यपाल से मिलकर लौटे। जीतन राम मांझी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस जीतन राम मांझी को बनाया है। पिछले 2 दिनों से कई नाम चर्चा में थे, तरह तरह के। किसी को कहा जा रहा था शरद यादव खेमे के हैं, किसी को कहा जा रहा था नीतीश खेमे के हैं। आखिरकार कई बार किस्मत से कोई डार्क हॉर्स अचानक चीफ मिनिस्टर बनता है। केसी त्यागी, जीतन राम मांझी गया से इस बार चुनाव हारे, न सिर्फ हारे बल्कि बुरी तरह हारे और तीसरे नंबर पर रहे। तो जिन्हें अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जिस दलित नेता को दलित काट चुकी खेला है, जनता ने रिजेक्ट करके तीसरे नंबर पर भेज दिया, वो बिहार का क्या भला करेंगे। हाँ, नीतीश के प्रति निष्ठावान रह सकते हैं ताकि नीतीश सत्ता से बाहर रहकर इनके कंधे के जरिए सरकार चला सके और कह सके कि हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अजीत बाबू, जो अपने नलिन कोहली, मेरे प्रिय जो जेंटलमैन बैठे हुए हैं आज आपके पास, इनके बजाय अगर गिरिराज सिंह को, नंदकिशोर यादव को और श्री मोदी को अगर आप पूछते कि कल जो आपका वक्तव्य था उसके लिए आप माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, कल जो बयान दिया था तो वो गलत साबित हुए कि नीतीश कुमार सही साबित हुए? नहीं, केसी त्यागी ये तो बात सही है। केसी त्यागी नहीं होता हूं, इतना तो मैं मानता हूं कि नलिन कोहली की बजाय गिरिराज सिंह होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, मैं सहमत हूं आपसे। लेकिन केसी त्यागी अपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो जीतन राम मांझी खुद हार कर तीसरे नंबर पर रहे, बुरी तरह से बीजेपी से हारे, जो खुद जीत नहीं पाए अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, 20 साल तक मंत्री अलग अलग सरकारों में रहने के बाद, वो क्या भला करेंगे आपकी पार्टी का और उनके नाम पर क्या भला हो जाएगा? श्री जीतन राम मांझी 6वीं बार जीते हैं, 1985 से लगातार विधायक हैं, मंत्री हैं। जी निसंदेह इस बार चुनाव हारे हैं। ये अंतरिम अरेंजमेंट है, मेरी बात सुन लीजिए, ये अंतरिम अरेंजमेंट है। इस समय इससे बेहतर कोई और विकल्प हो नहीं सकता था। नैतिकता के आधार पर श्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना था और ये जो अब नीतीश कुमार निकलेंगे अगले मैंडेट के लिए, हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि 1.5 साल के बाद जब बिहार की जनता से हम दोबारा जनादेश लेंगे तो उस समय हमारे नेता श्री नीतीश कुमार होंगे। चलिए, 2 खबरें अहम है। देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी, लेकिन उसका असर दिल्ली से लेकर पटना तक,
लखनऊ से लेकर अलग अलग सूबे में हर जगह उसका असर दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की जगह जीतन राम मांझी अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और अपना उत्तराधिकारी आज उन्होंने घोषित कर दिया जीतन राम मांझी को, जो मंत्री हैं बिहार में, SC/ST मंत्री हैं, राज्यपाल से मिल चुके। और अब दिल्ली में CWC की बैठक में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन जाहिर है जैसी कि उम्मीद थी CWC के सभी सदस्यों ने खारिज कर दिया और उसके बाद बैठक खत्म हो गई है। दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ विनोद शर्मा, KC त्यागी, मीम अफजल, नलिन कोहली। विनोद शर्मा, सबसे पहले एक बार हम CWC पर आने से पहले एक बार नीतीश कुमार, कहा जा रहा है ठीक है नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, लेकिन एक ये भी है कि मोदी जिसको लेकर जिनके लिए भोज तक उन्होंने कैंसिल कर दिया था, हाथ मिलाने की एक तस्वीर आई थी, उसको उस पर भी ऐतराज था। तो लग रहा था कि कहीं मोदी को प्रोटोकॉल निभाना पड़ेगा, माफ करें नीतीश कुमार को मोदी का सामना कई बार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्रियों की बैठक में पटना में कहीं मुख्यमंत्री आते हैं तो कहीं ऑकवर्ड पोजीशन से भी तो नीतीश कुमार के मन में कुछ बेचैनी नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राजनीति में ऐसा नहीं होता है। अजीत जी आप भी जानते हैं राजनीति में ऐसा होता है। अजीत जी सुनिए, अजीत जी, हाँ बोलने नहीं देते यार। कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी वॉइस डबल आ रही है, तो ऑडियो में जरा क्या। अच्छा चलिए ऑडियो चेक करवाता हूँ, ऑडियो चेक करवाता हूँ। और आपको शेयर कर रहे थे नीतीश। देखिए ऐसा है कि नीतीश की जो कार्रवाई है उसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये सदा हुआ तीर चलाया उन्होंने, एक इस तरह से देखा जाता है जैसे कि त्यागी जी देख रहे हैं, उनके बहुत से सहयोगी देख रहे हैं। और दूसरा इस तरह से भी देखा जा सकता है जैसे कि एक शेर है कि तलातू में फंसकर पकड़ता हूं मौजें, भंवर में फंसकर पकड़ता हूं मौजें, समझता हूं दामाने साहिल यही है। तो राजनीति में ये सब भी करना पड़ता है कि आप जब ऐसी स्थिति में होती है जहां पर आप फंस गए हैं, चक्रव्यूह है आपके आसपास, अभिमन्यु जैसे आप फील कर रहे हैं, तो उसको काट के बाहर भी निकलना पड़ता है। तो इससे ये साबित होता है कि वहां से इस दुविधा से वो निकले हैं। और मेरी स्नीकिंग फीलिंग है, मेरा एक हंच है, और त्यागी जी उस पर अगर टिप्पणी करें तो अच्छा लगेगा कि नीतीश जी देर सवेर अब राज्यसभा में आ जाएंगे और सीधा प्रधानमंत्री के साथ उनका वाद विवाद हुआ करेगा अपर हाउस में, क्योंकि 3 वैकेंसी शायद हैं बिहार से, और उनकी मैं समझता हूं उनका पदार्पण जो राज्यसभा में होगा उसके चलते राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी बहस शुरू होगी। चलिए जवाब नलिन जो कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं इसलिए मैं बात मान गया कि राहुल गांधी नहीं होंगे और सोनिया गांधी नहीं होंगी और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, वो तो मेरे पे डिपेंड नहीं करता है। मैं तो आपको इसका एनालिसिस दे रहा हूं। विनोद जी जरा जवाब लेते हैं, उसके बाद जरा कांग्रेस पर भी बात करेंगे। KC त्यागी, एक चीज जो विनोद शर्मा ने कहा वो, और दूसरी चीज 2 दिन से खबरें आ रही थी कि लालू यादव से शरद यादव की बात हुई, आपकी बात हुई, हालांकि लालू यादव ने खंडन किया। क्या ये जो जीतन राम मांझी के नेतृत्व में नई सरकार है, क्या इसमें RJD की हिस्सेदारी बाहर या भीतर से कोई है, या वो जो थ्योरी थी कि डेमोक्रेटिक फ्रंट, सेकुलर फ्रंट, वो सब फेल हो गया, या बनने की कोई आसार है? माफ करें, मुझे लगता है तकनीकी खराबी की वजह से सवाल पूछा और वहां ब्लैक हो गया। चलिए अंधेरा छा गया। आपके पास चलते हैं। मीम अफजल साहब, दिल्ली में CWC की अभी बैठक हुई, बैठक में कहा गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस्तीफा लेकर आए थे, उन्होंने पढ़कर भी सुनाया, लेकिन जैसा कि होता है कि अपने नेता का इस्तीफा कौन चाहता, सब छाती पीटते रहे, मत छोड़ कर जाओ हमें, और उसके बाद बाहर चले गए, बैठक खत्म हो गई। अब हो सकता है कोई कमेटी बने, जैसे पहले भी एंटनी कमेटी, तमाम तरह की कमेटियां बनती रही, हालात वहीं के वहीं रहेंगे। मीम अफजल साहब, देखिए इसमें तो कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि आपने अभी बड़ी अहम बहस की बिहार के ऊपर, और उस पर जब मैंने कमेंट सुने तो मुझे लगा इस पर जरूर बोलना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 जुमले बोलना चाहिए। जरूर जुमले बोलिए, लेकिन पहली बात कांग्रेस पर भी बोलिएगा। हाँ। ताना दे रहे थे, हाँ मैं बोलूंगा। नलिन जी बोल रहे थे, ताना दे रहे थे 2 सीटों का। भारतीय जनता पार्टी को, नलिन जी को समझना चाहिए कि आप लोग भी किसी ना किसी शक्ल में पिछले 67 साल से सियासत में हैं। 2 सीटें 84 में आपकी भी आई थी, आज अगर आपको ज्यादा आ गई हैं तो इससे ज्यादा परेशान या खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश तो हो ही है, लेकिन ताने मत दीजिए, इसलिए कि आप लोग भी 2 सीटें लेकर के आए थे 84 के अंदर, और उसके बाद फिर जब जनता दल बना था तब आप आगे बढ़े थे। मीम अफजल, अब उनसे आप रहम क्यों चाह रहे हैं? अपनी पार्टी, मीम अफजल,
अब आप उनके नहीं, ताने मैं कोई से रहम नहीं चाह परेशान रहा हैं। हूं। ताना तो मैं जनता कोई ने रहम दिया। नहीं चाह रहा हूं, पहले मेरी बात सुने आप। जी बोलिए बोलिए। अजीत भाई, बात यह है कि जरा कुछ दूसरे का कमेंट सुन लें, फिर आप जो चाहे सवाल करें हमसे। बोलिए। विनोद शर्मा जी की बात से मैं किसी हद तक मैं ये नहीं मान रहा हूं कि ये बिहार की राजनीति को सामने रख करके नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। मैं समझता हूं एक तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो डिजाइन था उसको फेल कर दिया, दूसरी तरफ जो उनका झगड़ा है लालू यादव से, उसको भी उन्होंने थोड़ा सा मैं समझता हूं झटका देने का काम किया। चूंकि यादव चीफ मिनिस्टर, उसके बाद शरद यादव जी का नाम चला, उस राजनीति को उन्होंने किसी हद तक कर्टेल कर दिया। चलिए मीम अफजल, चूंकि हम अहम बात यह है कि मैं ये मानता हूं हाँ। कि नीतीश कुमार जी का एक बड़ा प्लान है और वो सेंटर में यकीनन आएंगे और अपना कोई रोल अदा करने की कोशिश चलिए करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अब आप चाहें तो मुझसे कोई भी चलिए सवाल मीम अफजल साहब, तकनीकी खराबी की वजह से केसी त्यागी पटना से डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन आपसे बात करते हुए भी जेडीयू नेता की कमी नहीं खली। लेकिन मीम अफजल साहब, नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे, जनता ने 2 सीटें दी है जेडीयू को और उसके बाद 23 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तस्वीरें आ रही है, जो बैठक खत्म हुई उसकी तस्वीरें। मीम अफजल साहब, वही बात है, जो शेर मैं उस जल्दबाजी में थोड़ा शायद गलत पड़ गया, वही हालत है। उतना भी मैसर नहीं मैखाने में जितना हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में कांग्रेस की जो हालत है। कांग्रेस की इस हालत में अगर ये चिंतन भी हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की और उसके बाद तमाम नेताओं ने मान मनोबल किया, कांग्रेस ऐसे रिकवर यहां से कैसे करेगी? सबसे बड़ा सवाल आपको अपने बारे में चिंतन करने की जरूरत है। बहुत सही कहा आपने, हम उस पर चिंतन करेंगे भी और कर भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ 2.5-3 घंटे जो मैं बैठक चली है उसमें काफी चिंतन हुआ होगा और 7:45 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर कुछ आपको उसके बारे में बताया भी जाएगा। चूंकि मैं बाहर हूँ, स्टूडियो आपके साथ बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं पूरी बात तो इस पर नहीं कर सकता, चूंकि मेरी कोई जाती तौर पर अभी जानकारी नहीं है जी। सिर्फ इतना ही पता लगा है कि 7:45 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सीडब्ल्यूसी में क्या हुआ इसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। चलिए मैं आता हूं, मेरा कुछ बोलना मुनासिब नहीं होगा। कोई बात नहीं। विनोद शर्मा आ रहा हूं, नलिन कोहली आपके पास। विनोद शर्मा, सीडब्ल्यूसी की पूरी लिस्ट है हमारे पास और महासचिवों की लिस्ट, इसमें ज्यादातर नेता हैं जो चुनाव मैदान में बुरी तरह से हारे हैं और ऐसे हारे हैं कि 25-25 हजार भी वोट मिले हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो मोदी को चाय वाला कह रहे थे, जमानत जब्त हो गई। तमाम दिग्गज हार गए और वही सब बैठ के फिर आज चिंतन मंथन कर रहे हैं और सोनिया गांधी इस्तीफे की पेशकश कर रही तो करें एकदम मत जाओ छोड़कर हमें। मैं आपको एक व्यक्तिगत आकलन देता हूं और इसमें आप इसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सोचिएगा। अगर कांग्रेस पार्टी आज के दिन 2 पांव पे खड़ी है तो इसका श्रेय इनका कोई भी एक नेता नहीं ले सकता, इस सोनिया गांधी को छोड़कर और बड़े हद तक और कुछ हद तक छोटे हद तक राहुल गांधी को छोड़कर, क्योंकि एक आम कांग्रेसी इतना सुस्त और आलसी और मौकापरस्त हो गया है कि उसकी पार्टी की जड़ों में उसने धुन लगा दिया। लेकिन विनोद, और अगर ये लोग सीटों पर आज कांग्रेस से डिस्क्रेडिट का भी फिर उन्हीं को जिम्मेवार मान के बात सही है आपकी। देखिए, आप देखिए कि जब 1997-98 में सोनिया गांधी जब आई थी और उस वक्त जो कांग्रेस छिन्न भिन्न थी वो सीताराम केसरी की कांग्रेस थी और उसके बाद 1999 का इलेक्शन हुआ, पहले जो इलेक्शन हुए 3 इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई तो वो जनता ने उसको एज पार्टी प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो आपको लगता है, लेकिन मैंने सुनिए, अब उसके बाद 114 का आंकड़ा था 99 के इलेक्शन में और उसके बाद उठा के 2004 में उसको सत्तारूढ़ कर दिया, फिर दोबारा 2009 में किया और आज के दिन अपने कुकर्मों से कांग्रेसी और कुछ सरकार की कुताहियों से वहां पर आ गए, फिर वहां से भी नीचे चले गए जहां से तो शुरुआत हुई लीडरशिप चेंज करने की जरूरत है या नहीं? देखिए, लीडरशिप अगर ये बदलेंगे तो कांग्रेस इकट्ठी नहीं रहेगी, ये सच्चाई है, किसी को अच्छी लगे ना लगे। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, कांग्रेस का ग्लू, यूनिटी का ग्लू, गोंद, ये गांधी परिवार ही है और जिस दिन आप इनको निकाल के बाहर करेंगे कांग्रेस जनता दल हो जाएगी। चलिए एक पार्टी हो जाएगी। एक राय है विनोद शर्मा और का, प्री बीजेपी, प्री मोदी बीजेपी हो जाएगी। चलिए विनोद शर्मा की एक राय है। नलिन कोहली, वैसे आपके लिए कामयाबी का वक्त है, जिस ढंग से सीटें मिली है जबरदस्त और उसमें टुडे चाणक्य न्यूज 24 ने जो कहा वो बिल्कुल सटीक हुआ, लेकिन जिस ढंग से यूपी में हम देखते 51 सीटों पर
कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। नलिन कोहली, आपने पूरी बात सुनी, बहुत आपके दिल में गुबार भी होगा। बिहार में माने कि अब नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है और जिस ढंग से बिहार की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, अब नहीं करेगी, क्योंकि चलिए अब एक कम से कम दलित मुख्यमंत्री बिहार में आ गए, नैतिक आधार पर नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो गए। 3 विषय। पहली बार राजनीति में जीत हार चलती है और इसमें जब हम अपने टिप्पणी देते हैं हम तथ्यों पे कर रहे हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है कि हमारे गुब्बारे फट रहे हैं, दूसरे को हम प्रत्यारोप करें। जनता से वोट मिलते हैं। वोट किस लिए मिलते हैं? वोट मिलते हैं क्योंकि हम अपनी बात करते हैं और शायद दूसरी तरफ उनको सोचना पड़ेगा कि उनको वोट क्यों नहीं मिले। हम मानते हैं मुद्दों पे हम जीते हैं, ये बाकी असेसमेंट हर व्यक्ति अपना करे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है बिहार में। हम लगातार 2-3 बातें कह रहे हैं। पहली बात कि बिहार की जनता का हमेशा बात करते हुए नीतीश जी उसका नेतृत्व करे हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने एक बात रखी अक्टूबर में, जब सितंबर में जब रिश्ता तोड़ा एक 17 साल का भाजपा के साथ, उस बात पर आज कहां पहुंचे हैं? उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री पद के लायक हैं। बिहार की जनता ने जवाब ही दिया है, जो अभी परिणाम आए हैं आपने उसमें और दिखा दिया कितने लोगों के डिपॉजिट्स गए। तो ऐसे विषय पर आप ये सारी बातें कहना कि हम जो है किसी तरह एक मैं कह रहा हूं ठीक है, आप लाना चाहे किसी दलित को या किसी और व्यक्ति को, ये अधिकार बन सकता है। चलिए, मुझे लगता है नलिन, मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा बिहार में जो आपके नेता इतने मुखर हैं, गिरिराज सिंह और सुशील कुमार मोदी, मुझे लगता है वहां के बारे में थोड़ी जानकारी भी कम है। जिस ढंग से उग्र है, मुखर हैं, बयानबाजियां चल रही है, 50 विधायकों के समर्थन का ऐलान कई बार किया जा चुका है, सीपी ठाकुर से लेकर गिरिराज सिंह, केसी त्यागी। अब आपको लगता है कि आपकी सरकार सुरक्षित हो गई? 1 मिनट, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, हम सबके बोलने के अलग अलग स्टाइल होंगे। गिरिराज जी कुछ कहते हैं, वो अपने स्टाइल। चलिए 1 मिनट सुनते हैं सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं। 1 मिनट 30 सेकंड सुनते हैं सुशील कुमार मोदी। और एक और देखिए महत्व की बात है कि नीतीश कुमार ने यह कहा कि 2015 में मैं नेतृत्व करूंगा विधानसभा चुनाव का। इसका मतलब है कि जो 1.5 वर्ष है वो उनकी खड़ाऊं लेकर कोई महादलित सिंहासन पर उसकी रखवाली करेगा। तो यानी महादलित का ये अपमान है कि सम्मान है। वो ये कहते कि अगला चुनाव किसी महादलित के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो बात समझ में आ सकती थी। तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 15 महीनों तक कोई महादलित उनकी खड़ाऊं लेकर राज सिंहासन की रक्षा करता रहेगा, ताकि चुनाव के बाद अगर उनको बहुमत मिलता तो बिहार के वो मुख्यमंत्री बन सके। चलिए, बहुत अहम बात, सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री है, सुना आपने केसी त्यागी करे ये दलित का अपमान है कि आपने दलित को 14-16 महीनों के लिए खड़ाऊं लेकर मुख्यमंत्री बनाया है, अपमान है। और वही बात है कि रिमोट कंट्रोल कठपुतली की तरह वो काम करेंगे और नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे। केसी त्यागी। श्री मोदी पिछले 5 दिन से बयानबाजी कर रहे थे कि 50 विधायक मेरे साथ है। नीतीश कुमार जी, आज भी उनका पटना के अखबारों में बयान है, मैंने पढ़ा है कि नीतीश कुमार अल्पमत में है। तो इतने झूठ, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाला व्यक्ति मैंने तो बहुत नहीं, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं देते। केसी त्यागी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। केसी त्यागी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर महादलित हैं, आपने आज उनको वक्त का तकाजा था कि आपने नैतिकता के आधार पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, आप अभी ऐलान कर रहे हैं कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाएगा, तो माना वही जाए जो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपको एक रबर स्टाम्प 16-18 महीने के लिए चाहिए, आपने एक रबर स्टाम्प को बिठा दिया। ये तो हमारी पार्टी का आंतरिक अरेंजमेंट में, उसमें ना तो आप कोई होते हैं दखल देने वाले, ना सलाह देने वाले, और ना श्री मोदी होते हैं। क्या श्री मोदी सीपी ठाकुर जी के नेतृत्व में अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाएंगे? अच्छा, चलिए, ये बात तो सही है कि रबर स्टाम्प आप किसको बनाएंगे वो तो आपका ही आंतरिक मामला है। आपकी पार्टी का रबर स्टाम्प ऐसे भी हम तय नहीं कर सकते। नलिन कोहली। मैं इतना ही कहूंगा कि बार बार सुशील जी के बयानों पर त्यागी जी कह रहे हैं झूठ बोले सब। अभी ये पूरी चर्चा में अजीत भाई आप भी तो पूछ रहे हैं ना कि बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी, बहुत मास्टर स्ट्रोक है। कई लोग, विनोद भाई कह रहे हैं किसका मास्टर स्ट्रोक? तो अगर जेडीयू हिली है चुनाव के बाद और वहां अगर असंतोष है तो उस पर हम लोगों का थोड़ी ना हस्तक्षेप है। चुनावी नतीजे के बाद हो सकता है कि लोग वहां मानते पसंद नहीं हो रहे। नलिन, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, यू कैन चैलेंज मी ऑन आर्गुमेंट्स, पर मेरी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। मैं मास्टर स्ट्रोक शब्द इस्तेमाल कभी नहीं करता,
क्योंकि मैं नहीं समझता कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी मास्टर स्ट्रोक की केपेबल है। देखिए सुनिए, ये किस्मत थोड़ा वक्त ये देखिए किस्मत, ये किस्मत है। ये पॉलिटिक्स में किस्मत बहुत बड़ी चीज है, और इसलिए आज जो किस्मत वाले हैं उनको मुबारक। जीतन राम मांझी की लॉटरी खुली, उनको मुबारक। किस्मत वाले नहीं थे तो ये मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं होता। और मास्टर स्ट्रोक बड़ा क्लिशे है बॉस, मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये सर्वाइवल के लिए लड़ाई है। आप उसको उस तरह से देखिए। चलिए, फाइटिंग फॉर इज सर्वाइवल, वो उसका राइट है। वक्त कम है आप सभी मेहमानों को लेकिन केसी त्यागी जिस ढंग से नीतीश कुमार ने अचानक एक डार्क हॉर्स को, जीतन राम मांझी को, जिनका बिहार की राजनीति में कोई ऐसी सियासी हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि आप कह सकते हैं वो दलित है और जमाना ये इसी तरह के कार्ड खेलने का है। नीतीश कुमार ने अचानक एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जिसके बारे में बीजेपी कहती है रबर स्टाम्प होंगे। अगर दलित हैं, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुख्यमंत्री के नाम, अभी ये क्यों कह रहे हैं नीतीश कुमार कि 16-18 महीने बाद चुनाव होगा तो जनादेश या चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर, माना यही जाए खड़ाऊ रखकर सत्ता चलेगी, सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी होंगे। देखिए तमाशे बिहार में अभी बहुत होने हैं, लेकिन हाँ यह कहा जा सकता है जेडीयू जिस ढंग से कह रही है कि नैतिकता का तकाजा सामने रखकर नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार ने बड़े मानदंड स्थापित किए।